अगर इज्जत की जिंदगी जीने के लिए किसी को धोखा देना ही इकलौता उपाय है, तो हमें मौत क्यों नहीं दे दी आपने? गंगा जी के उस तूफान में हमें मर क्यों नहीं जाने दिया आपने? क्यों बचा लिया हमें? क्यों उस घर पहुंचा दिया हमें जहां हमारा वजूद एक झूठी दुल्हन के अलावा और कुछ भी नहीं है? हम इस तूफान से कैसे लड़ेंगे माँ? उस आदा ठाकुर से अपने परिवार को कैसे बचाएं? तेरी बुलबुल मिले या ना मिले, इससे मुझे क्या? हाँ, चल जा यहां से। विक्रम भैया, हिलना मत यहां से। क्या हुआ देव? हाँ भैया, वो भाभी ढूंढ रही है आपको अंदर। हाँ, वो अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था। तुम पहुंचो, हम आते हैं। जी ठीक है। क्या बोल रहे थे विक्रम बाबू? कि आपको हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? तो सरकार, बात ये है कि आपके बहुत सारे राज हम यहाँ दबा के रखे हैं। कहिए, बोलिए विक्रम बाबू। अगर ज्यादा दिक्कत है तो जाएं अंदर और उगील दे सब, तो होगा कुछ नहीं। आपको इन लोग कर देंगे घर से निष्कासित और हमको अपना मेहमान बना लेंगे। जबान को दांत के पीछे रख, समझा? कर दूंगा इंतजाम, पर आज त्योहार का दिन है, घर पर काफी लोग आए हुए हैं। जैसे ही तेरा इंतजाम हो जाएगा तुझे बुला लूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, इंतजाम तो आपको अभी के अभी तुरंत करना पड़ेगा। हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मैनेजर से बात करने दे। चलो आधा ठाकुर, रहने खाने पीने का इंतजाम तो हो गया। अब बस कैसे भी वो उड़ती हुई बुलबुल हमारे हाथ आ जाए, तो बस जीने का भी प्रबंध हो जाए। सिर्फ अपने बारे में सोच सोच कर बहुत स्वार्थी हो गए आप। सिर्फ अपने ही बारे में सोचे जा रहे। शायद अपनों के लिए इंसान को स्वार्थी बनना पड़ता है। हमें भी देव बाबू के घर जाके झूठी जिंदगी जीनी पड़ेगी अपने भाई बहनों को बचाने के लिए। और जब देव बाबू को पता चलेगा तो न जाने वो हमें कभी माफ कर पाएंगे भी या नहीं। और इस झूठ की सजा पाने भी हम आप ही के दरबार आएंगे माँ। बस आज हमारा साथ दे। तेरे जमीर की कीमत बूंदी की इज्जत से ज्यादा है, राजू की जान से ज्यादा है। तुझे हमारी कसम है, जो तेरे कोई नहीं लगते उनसे झूठ बोलकर अपनों को बचा ले। अगर तेरे मुंह से सच निकला, माता रानी साक्षी है कि तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। किस अधिकार से आए हम इस घर में? एक बहू या देव बाबू की पत्नी या एक धोखेबाज बहरूपिया? और अगर देव बाबू ने चिट्ठी पढ़ ली होगी तो क्या करेंगे?
काश हम वक्त को रोक कर पीछे जा पाते और सब कुछ ठीक कर पाते। अरे पाको बच्चा, मामी तो यहाँ पर नहीं है, क्या हुआ? तो फिर चलो मेरे साथ मिलकर ढूंढते होने। अरे पाखो बेटा रुको। क्या हुआ? मैनेजर से ही बात कर रहा था, तेरे रहने खाने पीने के इंतजाम के लिए। जब इंतजाम हो जाएगा तुझे बुला लिया जाएगा। चल अभी यहाँ से जा। पार्वती, उस तरफ घूर घूर के क्या देख रहा है? क्या देख रहा था उधर? कहीं हमारे कान तो नहीं बज रहे? हमने पार्वती नाम सुना। हाँ सुना तो। यह नाम की लड़की थी जिसकी वजह से हमको गांव छोड़ना पड़ा। पर देख कर आते हैं। पागल हो गया है क्या? पार्वती नाम की ना जाने कितनी लड़कियां हैं इस दुनिया में। ये पार्वती मेरे भाई की बीवी है। इसके साथ अगर कुछ भी बुरा करने का सोचा तो मेरा भाई चमड़ी उधेड़ देगा तेरी। ये ले, मेरा मैनेजर आधे घंटे में फोन करेगा तुझे, तेरा रहने खाने पीने का इंतजाम करके। वो जब बुलाएगा तब आना। अभी जा यहाँ से। ठीक है, अभी के लिए जा रहे हैं, लेकिन जल्दी प्रबंध कीजिए। पार्वती, हमने कितना गलत समझा आपको। एक देवता को दानव का नाम दे दिया। आपने तो हमें बचाया है, हमें सारी मुश्किलों से दूर किया है। हे बहुरिया, हाँ सब कहाँ देखना पड़ रहा है घर में? अरे देव अपनी प्रेमिका के साथ कल रात विदा कराया, और यहाँ बहुरिया, यहाँ उसकी पत्नी दिन बिता कर आ रही न जाने किसके साथ। सब कहाँ चल रहा है? क्या सासू माँ, आप भी स्टोरीज लिखने लग गए। पार्वती कहाँ थी तुम? पार्वती क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या?
वो गलती से शायद धूल चली गई। व्हाट अ बफून। और वहाँ बाकी तुम्हें ढूंढ रही थी। जाओ जाके देखो उसे। देव बाबू ने अभी तक की चिट्ठी नहीं पढ़ी। हाँ, हमारी मदद करा दीजिए। सासू मॉम देख रहे हो कैसे मजबूरी की शादी रोमांटिक मूवी में कन्वर्ट हो रही है। काश काश नलिनी देख ली थी। आई स्वेयर नलिनी ने इस पोज में देख लेना तो रोस्ट क्या बॉन्ड हो जाए कसम से। अरे बोलिया कुछ और बोलते तो वो भी हो जाता। क्यों? वो देखो ना लिया। देवा पारो की पुष्प लीला देखकर नलिनी और जिज्जी का चेहरा घाटो भरा हो गया। बौरिया देख तो। हाँ, आवाज तो नहीं आई लेकिन इस बेचारी नलिनी का दिल ग्लास की तरह टूटा दोबारा से बहुत जोर से, छन से जो टूटे कोई सपना। प्लीज मत करो। जाओ नल्ली। अरे ये सब के नलिनी प्लीज अरे हटाने तो। मत करो। देव किस तरह से बात कर रहे हो तुम नलिनी के साथ? मतलब तुम्हारी मदद ही तो कर रही है ना तुम्हारी दोस्त। इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है? मदद नहीं चाहिए योहानस। वैसे भी फूल ही तो है, हट जाएंगे। और वो आज हमने सेशन प्लान करने के बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हारे पैर पर चोट लग गई है तो तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। कभी और बैठ लेंगे। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की पार्टनर सेशन बनाने में मैं इन्वॉल्व ना हूँ तो मैं चली जाती हूँ। नलिनी हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। तो हक से बोलना था ना कि चलो नलिनी बनाते हैं सेशन प्लान। ओके, आई एम सॉरी। तुम चलो, हम अभी बैठ जाते हैं। पक्का? हाँ श्योर, चलो। क्या करें फूल, जब इंसान की किस्मत खराब होती है ना
तो हाथ से हीरा भी छूट जाता है और ऐसे पत्थर गले पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है जीजी। अक्सर बंदरियों को ही मोतियों की माला नसीब होती है। क्या बात है, आज इस बदतमीज लड़की ने पलटकर हमें जवाब नहीं दिया। जवाब तो वो देता है जिसके पास बोलने के लिए कुछ होता है। हम तो गुनहगार हैं आपके, झूठ बोलकर आपके घर में रहने आए हैं। और तो और सच्चा प्यार करने वालों के बीच में दीवार बन रहे हैं, एक माँ और बेटे के बीच तनाव का कारण बने हुए हैं। हमें तो बस चुपचाप सारे ताने सुनकर यहाँ 6 महीने और काटने हैं बस। चलो फूल, हमारे पास बहुत काम है। हम फूल समेट देते हैं, किसी के पैरों में ना जाए। रैश, आपको माँ बुला रही है। अरे ये थाल माँ ने मंदिर में रखने बोला है। इसमें माता रानी की चढ़ावे की चुन्नी है जो पंडित जी खुद अपने हाथों से आरती में माता रानी को चढ़ाएंगे। तब तक कोई इसे टच नहीं करेगा, ठीक है? रैश, माँ आपको बुला रही है। हाँ हाँ, स्कॉस गोइंग। हमारी मदद करो गंगा जी। ये चिट्ठी किसी के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। जब भी सच बताना होगा हम अपने आप देव बाबू को बताएंगे। उनके सामने खड़े होकर अपना सारा अपराध कबूल कर लेंगे, पर उससे पहले उन्हें किसी और तरीके से सच पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि पहले 2 महीने ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देंगे, हर सब्जेक्ट की बेसिक्स को क्लियर करेंगे। फिर नवंबर से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, और जो आखिरी के 15 दिन होंगे उसमें रिवीजन और पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी। ओ आई एम सो सॉरी, वो मैंने तुम्हारे मग से कॉफी पी ली है। इट्स ओके। याद है जब पहली बार मैंने तुम्हारे कप से कॉफी पी थी तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि आज के बाद हम एक ही कप से कॉफी पिया करेंगे। क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ता गया, आदत लगती गई, पर अब प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती है। कोई आदत बदलनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, पर अच्छा मैं अपने लिए एक कप कॉफी बना लाती। काकी,
लाइए हम कर देते। नहीं बिटिया, हम कर लेंगे, आप जाइए। आप दरवाजा देखिए, ये सब हम कर लेंगे। मैडम जी, देविनी कोचिंग सेंटर की डिलीवरी है। देव चौधरी जी घर पे हैं? हाँ, हम उन्हें अभी बुला कर आते हैं। एक मिनट रुको। बस ये पैर अपना यहाँ पे रखो और थोड़ी देर के लिए टिक कर बैठ जाओ। और एक काम करो, ये कॉफी हमारी पियो, वैसे भी हमारा मन नहीं है। देव बाबू इतना प्यार करते हैं नलिनी जी से, पर ये सोचकर खुद को पीछे कर रहे हैं कि उनकी शादी हमसे हो। हमारी वजह से दोनों कितना दर्द सह रहे हैं।